गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है वो है को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और मल्टीपल अलीलिज्म में क्या डिफरेंस है। और इसको समझने के लिए एक बार हमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर के हैं वो समझने पड़ेंगे। सबसे पहले जीन क्या होता है। जीन का मतलब है सेगमेंट ऑफ डीएनए या फिर क्रोमोसोम का एक ऐसा पार्ट जो हमारे हर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे जितने भी फीचर्स हैं, फिज़िकल फीचर्स, हमारे जो भी बिहेवियर्स हैं, उन सब के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये जो जीन है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से। ये हमारे सारे फिज़िकल फीचर्स कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे ABCD। तो जो ये है ये सब एक एक जीन है। ठीक है, जो किसी ना किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। और जीन हमेशा पेयर्स में होते हैं। ये पेयर्स में क्यों होते हैं, क्योंकि अभी हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, जैसे प्लांट्स। तो सारे डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स में है, और हर एक क्रोमोसोम पे ही तो जीन होता है। तो जीन भी क्या होगा, पेयर में होगा। हर एक क्रोमोसोम पे एक जीन। ठीक है, तो अगर ऐसे दो क्रोमोसोम हैं तो दोनों के ऊपर एक जीन होगा। जैसे ये जीन, तो ये सेम पोजीशन पे होगा। ठीक है, और एक ही चीज़ को कंट्रोल करेगा। तो हम कहते हैं कि जो जीन्स हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा पेयर्स में होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अलील क्या होते हैं। अलील का मतलब है कि जो जीन है इनकी क्या क्या वेराइटीज़ हैं। जैसे कि अगर लेज़ है तो लेज़ एक जीन है। ठीक है, और उसकी जितनी भी वैरायटी हो सकती हैं, येलो लेज़, ब्लू लेज़, रेड लेज़, पिंक लेज़, जो भी होती है वो सारे क्या हैं, अलील्स हैं। ठीक है, तो जैसे टी जीन है तो इसकी कौन कौन सी वैरायटी हो सकती हैं, टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, अगर ए जीन है, ये सपोज़ किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। सपोज़ ये हमारे किसको कंट्रोल करेगा, सपोज़ ये हमारे फिंगर नेल्स को कंट्रोल कर रहा है कि वो छोटे होंगे या बड़े होंगे। तो ए का मतलब छोटे, ए का मतलब बड़े। ठीक है, तो जो भी है, जो अलील्स हैं वो क्या होते हैं, वेराइटीज़ हैं कि जीन्स की कौन कौन सी वेराइटीज़ पॉसिबल हैं। जीन हमेशा पेयर्स में होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ आती है फिनोटाइप, एक चीज़ आती है जीनोटाइप। इसको मैं समझाती हूँ। फिनोटाइप मतलब फिज़िकल करेक्टर्स और जीनोटाइप मतलब जीन। ठीक है, तो जब हम फिनोटाइप लिखेंगे तो हम कहाँ नहीं लिखेंगे पूरा फिज़िकल करेक्टर लिखेंगे। जब हम जीनोटाइप लिखेंगे तो हम जीन के बारे में लिखेंगे, तो सिंबल में बात करेंगे। अभी मैं बताती हूँ ये कैसे होता है। तो सपोज़ हमारे पास जीन है कैपिटल टी। ठीक है, ये किसका जीन है, टॉलनेस का। ठीक है, इसके दो अलील्स पॉसिबल हैं क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टीपल अलील्स भी हो सकते हैं। जनरली जीन के दो अलील्स होते हैं। ठीक है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी किसका है, टॉलनेस का, और स्मॉल टी किसका है, ड्वार्फनेस का। ठीक है, तो अब ये क्योंकि जीन है इसको पेयर्स में होना है, तो इसके कैसे पेयर बन सकते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये जीन है, ये इसकी वेराइटीज़ हैं, और इन वेराइटीज़ को तीन तरह से कंबाइन कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ये क्या होगा, टॉल प्लांट होगा। अगर ऐसा होगा तो ये क्या होगा, ड्वार्फ प्लांट होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो भी ये टॉल प्लांट होगा। और यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि अगर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो ड्वार्फ जीन के होने या ना होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डोमिनेंट जीन अपना करेक्टर शो कराएगा। ठीक है, डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में डोमिनेंट जीन का करेक्टर शो होगा, चाहे ड्वार्फ जीन जो है वो प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, यही क्या है, डोमिनेंस। अब हम देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो किस में पाई जाती है, 4 o'clock प्लांट में। ठीक है, मिराबिलिस जलप्पा में। तो ये तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट है डोमिनेंस, मतलब अगर डोमिनेंट है तब तो टॉल ही शो करेगा। ठीक है, अगर स्मॉल टी है तब ड्वार्फ ही शो करेगा। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये जो कैपिटल टी है ना, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट है।
इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, तो ये पूरी तरह डोमिनेट नहीं कर पा रहा इस पर, ठीक है, अपना करेक्टर शो नहीं करवा पा रहा क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो ये क्या कराता है, मीडियम हाइट कर देता है। तो ये भी एक्सप्रेस हो रहा है और ये भी एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये एक एग्जांपल है। पर हर एक जीन, मतलब एक स्पेसिफिक फ्लावर में स्पेसिफिक जीन होता है जो ये शो करता है। हर एक जीन हर एक प्लांट में, हर एक ऑर्गेनिज्म में ऐसा शो नहीं करता, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के स्पेसिफिक प्लांट है और इसके स्पेसिफिक जीन्स हैं, ठीक है, जैसे फ्लावर कलर या लीफ का जो शेप है, ठीक है। तो तुम्हें अगर एग्जांपल लिखना है तो वही वाला एग्जांपल लिखना है, फ्लावर कलर वाला। फ्लावर कलर वाला एग्जांपल क्या है, फ्लावर कलर वाला एग्जांपल कहता है कि आर जीन जो है वो फ्लावर कलर को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसकी दो वैरायटी हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसकी तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। ऐसा होगा तो रेड फ्लावर होगा, ऐसा होगा तो वाइट फ्लावर होगा। लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर होगा तो रेड इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है ये जीन, ठीक है। तो ये जीन जो है ये रिसेसिव जीन को